कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती हैं, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। आपको ये बताना है कि ये वर्ग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 मित्र बैठे हैं। ये ए भैया बैठे हैं, ये बी भैया बैठे हैं, ये सी बैठे हैं या डी बैठे हैं। और चंपा चमेली गई यहाँ और उन्होंने देखा कि ABCD बैठे हैं, तो ये वर्ग में बैठे हैं कि कैसे बैठे हैं ये देखना यहाँ पर। तो अब देखिए ए कहाँ बैठे हैं, ए ये हैं, तो ये 0 से हम इधर चलेंगे 3 और ऊपर चलेंगे 1 2 3 4। तो एक बनेगा हमारा 3 और कामा 4। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो हम यहाँ पर गिनेंगे 1 2 3, 3 आया और फिर ऊपर हो जाएंगे 1 2 3 4। तो ये 3 4 इनका हो गया। अब इसके बाद अब B में देखते हैं, B भैया ही बैठे हैं, तो इधर चले। इसके बाद बच्चों B देखते हैं कहाँ पर है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7। तो B का आएगा आपका 6 कामा 7। इसके बाद C का देखते हैं 9 और 1 2 3 4। तो C का हो जाएगा आपका 9 कामा 4। इसके बाद D का देखते हैं, D में कितना है, ये हमारा 6 और 1, तो 6 और 1। तो हम यहाँ पर अब AB निकालेंगे। तो यहाँ पर AB की दूरी निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो ये x1 y1 x2 y2। तो हम यहाँ पर x2 रखेंगे इस दूरी वाले डिस्टेंस पर ऐसे। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, y2 हो गया, है ना। x2 कितना है 6, तो यहाँ पर 6 माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर 2। इसके बाद बच्चों हम यहाँ पर निकालेंगे 6 में 3 गए 3 स्क्वायर प्लस 7 में 4 गए 3 स्क्वायर। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 त्रिको 9 प्लस 9। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका √18 आ जाएगा। और √18 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 3 जा 9 2 जा 18। तो ये हमारा 3 डबल है ना रूट के अंदर, 3 बाहर आ जाएगा √2। तो ये AB हमारा आ गया 3√2। तो हम यहाँ पर लिख देंगे AB बराबर 3√2। फिर हम BC की दूरी निकालेंगे x2 माइनस x1 और y2 माइनस 1। अब x2 हमारा ये हो जाएगा और यहाँ पर x1 y1 x2 y2। तो हम D बराबर BC निकालेंगे। तो ये x1, इसको अब x1 कर दीजिए और ये y1 कर दीजिए और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा x2 और y2। तो x2 कितना हमारा 9। देखिए बच्चों x2 हमारा 9 है और x1 हमारा 6 है और फिर y2 हमारा 4 है और y1 हमारा 7 है। फिर इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर 9 में 6 गए 3 स्क्वायर प्लस और 4 माइनस 7। तो यहाँ पर -3 का स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ भी आ गई। D बराबर यहाँ 9 प्लस 9 हो जाएगा। फिर इसके बाद बच्चों BC बराबर 9 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। और फिर वही आ जाएगा आपका 3 × 3 × 2। तो क्या हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा, ये 3 डबल है ना 3√2। अब यहाँ पर हम BC भी लिख देते हैं, BC बराबर 3√2, है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम CD की दूरी निकालेंगे। तो ये x1 हो जाएगा हमारा x1 y1 और ये x2 और y2। यहाँ पर हमारा x2 कितना है 6, तो यहाँ पर लिखो 6 और माइनस x1 कितना है 9 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4 और माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ भी आ गई। हम देखते सब सेम आ रहा। तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
9 प्लस 9। फिर यहाँ पर 9 प्लस 9 हो जाएगा 18। तो यहाँ डी बराबर, अब 18 के फैक्टर करो 3 इंटू 3 इंटू 2, वही चीज़ भी आ गई। तो यहाँ पर डबल आ रहा 3√2। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सी डी बराबर, सी डी भी आपका आया 3√2, है ना। अब हम निकालेंगे डी ए। अब हम निकालेंगे डी ए दूर से, डी है हमारा 6 1, ए है 3 4। देखिए डी हमारा कितना है 6 1 और ए है 3 और 4। तो यहाँ पर आपका x1 y1 और x2 y2। तो हम यहाँ लिख देंगे x2 हमारा कितना है 3, तो 3 लिख दो। x1 कितना है 6, तो -6 का स्क्वायर प्लस y2 हमारा है 4 और y1 कितना है -1 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद -3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा आपका 9 प्लस 9, वही चीज़ यहाँ भी आ गई, तो हो जाएगा 18। अब इसके हम फैक्टर कर लेंगे। तो d बराबर 18, फिर इसके बाद d बराबर, इसका फैक्टर करोगे 3 इंटू 3 इंटू 2। तो d बराबर हो जाएगा, ये डबल है तो 3√2 हो जाएगा। तो आपका dA भी निकला, आपका dA बराबर 3√2। वाह भाई, कितना बढ़िया सवाल। तो यहाँ पर बच्चों ए बी बराबर 3√2, बी सी बराबर 3√2, सी डी बराबर 3√2, डी ए बराबर 3√2। कहने का मतलब है ये हमारा, ये भी 3√2 है और ये भी 3√2 है, ये भी 3√2 है और ये भी 3√2 है। इसलिए हम देखते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए बराबर डी ए बी सी डी एक वर्ग है। हम चाहे तो विकर्ण भी ऐसे निकाल लें, वो भी बराबर है। इसलिए इस सवाल में ए बी सी डी एक वर्ग है। यही हमारा सवाल होगा। मैंने आपको समझाया। धन्यवाद।